वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो हमने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था, जो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सीक्वेंस आपको दिया था, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं आज से। तो अब पहला लेक्चर हो रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आप बिगिनर है, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं तो भी आपको लिए बेनिफिशियल है। अगर आप चाहते हैं जो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं बिल्कुल जीरो से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक पढ़ूँ, तभी आपको ये फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मैं उसी लेवल तक इस वीडियो को कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से छोटा सा इन्फॉर्मेशन, आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री बाई कशिश यूट्यूब चैनल में, माई सेल्फ कशिश है। तो आओ शुरू करते हैं। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब शुरू करेंगे तो पहले ही आपको कुछ बातें बोल देते हैं। वो क्या है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओरिजिन कहाँ से है। तो अगर ओरिजिन देखें हैं, यहाँ याद रखना, ओरिजिन से हमें एग्जाम में सवाल पूछने वाला बिल्कुल नहीं है, पूछता भी नहीं है कभी। तभी मैं आपको थोड़ा ओरिजिन बता देता हूँ, क्योंकि हम बिगिनिंग से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे, जहाँ से शुरू करने से हमें ऑर्गेनिक बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तो आओ कुछ हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं ऑर्गेनिक का, जो पहले कैसे आया था। तो आज से लगभग 2000 साल पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या हुआ था, डिस्कवर हुआ था। यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात होना शुरू हुआ था। अब 2000 साल पहले 1780 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेगन। उसने जितना भी कंपाउंड्स है उसको दो तरह क्लासिफाई किया था। कितना? दो तरह का। क्या क्या? एक किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक किया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब किसके बेसिस में किया था? उसने बोला था जो कंपाउंड हमें प्लैनेट से और एनिमल से मिलेगा उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो मिनरल से मिलेगा उसको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर बोल रहा हूँ, 2000 साल पहले जब पहले कंपाउंड डिस्कवर होता ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, क्या आया था, बात आया था। तो साइंटिस्ट बेगन ने जितना भी कंपाउंड है दुनिया में मिलता था तब, उसको क्या किया था, दो तरह का डिस्टिंग्विश किया, डिपेंडिंग ऑन क्या, जहाँ प्लैनेट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है उसको उसने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जो मिला इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उसको उसने बोला जिसको जो मिलता है मिनरल से उसको बोला इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद 1850 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम था बर्जीलियस, उसने एक थ्योरी दिया था जिसको नाम था, क्या था, वाइटल फोर्स। इसने बोला वाइटल फोर्स में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ हम कहाँ से सिंथेसिस कर सकते हैं, बना सकते हैं या फिर मिल सकते हैं। बोल रहा है जो एनिमल से और प्लैनेट से मिल सकता है, लेकिन हम ये कभी लैब में सिंथेसिस नहीं कर सकते। मतलब इसने बोला जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ क्या लिविंग बीइंग से या फिर लिविंग सिस्टम में ही हमें मिलेगा, ये कभी हम लैब में बना नहीं पाएंगे। कब बोला था ये? 1850 में। अब कुछ दिन के बाद ये क्या हुआ, इसी का एक स्टूडेंट जिसका नाम था वॉलर, उसने इस थ्योरी को क्या कर दिया, गलत कर दिया। अच्छा, भले ये थ्योरी गलत, मतलब ये सही है, लेकिन उसने क्या प्रूव किया, सिर्फ और सिर्फ एनिमल या फिर लिविंग बीइंग से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड हम और कहाँ से सिंथेसिस करते हैं। तो अभी आपको आपने बोला जो 1885 में बर्जीलियस ने क्या बोला था, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिर्फ और सिर्फ क्या, कहाँ से सिंथेसिस कर सकते हैं, बोलो कहाँ से सिंथेसिस कर सकते हैं, हम कर सकते हैं सिर्फ लिविंग सिस्टम से। लेकिन 1828 में देखो, ये अमेजिंग फैक्टर है जो उसी का, देखो मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स ऑफ बर्जीलियस के स्टूडेंट्स वॉलर ने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसिस किया। कहाँ से? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तब जब भी ये थ्योरी आया वॉलर का, तब भी जो बर्जीलियस का क्या था, वाइटल फोर्स का थ्योरी था, वो क्या हुआ, गलत, या फिर हम बोल सकते हैं वो सही नहीं है, पूरा सही नहीं है। भले वो क्या बोला था, जो लिविंग सिस्टम से तो मिल सकता है, वो गलत नहीं था, लेकिन हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बना सकते हैं। कहाँ? लेबोरेटरी में। अब इस बंदे ने क्या किया, मतलब वॉलर ने क्या किया, 1828 में, आपको साल याद नहीं रखना, ये जो ईयर है ये याद नहीं रखना है, बस मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब याद रख सकते तो अच्छा है, नहीं रख सकते तो और भी अच्छा है, कोई बात नहीं है। अब आओ, उसने क्या किया, लैब में एमोनियम साइनाइड लिया। एमोनियम साइनाइड क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, उसको हीट किया। अब हीट करने के बाद उसने देखा यूरिया बन रहा है, और यूरिया क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अब मैं आपको बात और बताता हूँ, ये जो एमोनियम साइनाइड है और यूरिया है, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ देखो, अगर मैं मोलिकुलर फॉर्मूला का बात करूँ, मोलिकुलर फॉर्मूला मतलब ये बना किससे, तो बताओ यहाँ नाइट्रोजन कितना था, 2 है। अब बताओ यहाँ नाइट्रोजन तो 2 है, अब बताओ यहाँ कार्बन कितना है, कार्बन है 1। अब बोलोगे यहाँ कार्बन 1 है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन में 4, ऑक्सीजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1।
इसका भी सेम है। देखो हाइड्रोजन कितना है 4, नाइट्रोजन कितना है 2, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1। मतलब एमोनियम साइनेट और यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट रिप्रेजेंटेशन अलग है। तो एमोनियम साइनेट था इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हीट करने के बाद उसका रीअरेंजमेंट हुआ। क्या हुआ, रीअरेंजमेंट होके क्या बना, यूरिया बना। और यूरिया क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बताओ बर्जेलियस का जो थ्योरी था वाइटल फोर्स, वो गलत निकला। क्या, किसने गलत उसको सही किया, वोलर ने, जो उसका ही स्टूडेंट था। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लिविंग सिस्टम से भी पा सकते हैं, लिविंग सिस्टम से भी मिलता है हमें, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, लैब में सिंथेसिस कर सकते हैं। बात समझ में आया तो बोलो ओके। अब हम इतने ऑलरेडी पढ़ लिए। अब हम देखेंगे जो सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहाँ से मिलता है, तो मैंने बोला प्लैनेट से मिलेगा, और कहाँ से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे है उससे मिलेगा, पेट्रोलियम से मिलेगा, कोल से मिलेगा, और भी बहुत सारे जगह से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बना सकते हैं। अब हमने बोला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो हम बनाएंगे, तो पहला अगर बोलूँ, पहला सिंथेसिस मतलब लैब में बना हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है, तो बोलोगे सर यूरिया है। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही। सेकंड वाला कौन है, देखो सेकंड वाला है एसिडिक एसिड। कहाँ है एसिडिक एसिड, जिसको कोल्बे ने बनाया था। कोल्बे क्या नाम, कोल्बे कब 1845 में। उसके बाद थर्ड क्या नाम है, थर्ड का नाम है मीथेन, जिसको बनाया था बर्थेलो। कब बनाया था, 1856 में। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने एनसीईआरटी से लिया। जो मेरा एनसीईआरटी बुक है उसमें पेज नंबर दिया हुआ है 326 में। आगे देखते हैं और क्या हमें पढ़ना है। तो आगे देखो, अब हम देखेंगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है। अभी हमने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्ट्री देखा, जो कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसिस होना शुरू हुआ था और कब तक हमने सिंथेसिस देखा। अब हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देख लो, जब भी नाम लिया था ऑर्गेनिक, तो आपको ऑर्गेनिक नाम सुनते ही पहले आ रहा है ऑर्गेनिक मतलब लिविंग स्पेसिस। ऑर्गन से क्या आ रहा है, लिविंग स्पेसिस। अब लिविंग स्पेसिस अगर देखें हम, तो लिविंग स्पेसिस का मेन जो एलिमेंट होगा, एलिमेंट के बारे में तो आप सुने होगा, एलिमेंट क्या क्या होता है, जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन, ये सब क्या एलिमेंट है ना। तो लिविंग स्पेसिस का जो मेन एलिमेंट है वो क्या है, बोलो कार्बन और क्या हाइड्रोजन है। मतलब लिविंग स्पेसिस में कार्बन और हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। फिर बोल रहा हूँ होना ही चाहिए। बाकी जो एलिमेंट है, बाकी जो एलिमेंट ये मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, हो भी सकता है ना भी हो सकता है। अगर मैं आपको आप सवाल करूँ तो बोलो जो लिविंग स्पेसिस में कौन सा एलिमेंट जरूरी है, तो बोलोगे सर कार्बन और हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, होना ही चाहिए, और बाकी सब हो भी सकता है ना भी हो सकता है। क्लियर है। तो लिविंग स्पेसिस का दो एलिमेंट मेनली प्रेजेंट होता है, बाकी हो भी सकता है ना भी हो सकता है। अब मैं आपको बोलता हूँ डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें कार्बन रहेगा 100% और साथ में एक हाइड्रोजन रहेगा मिनिमम। देखो एनी कंपाउंड व्हिच मेन एलिमेंट इज कार्बन विथ मिनिमम वन हाइड्रोजन, ये मैंने यहाँ ले लिखा था। बताओ कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिसमें कार्बन रहेगा और मिनिमम कितना हाइड्रोजन रहेगा, 1 हाइड्रोजन रहेगा, उस तरह हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है। तो ये डेफिनेशन मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है। फिर बोलता हूँ ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें कार्बन रहेगा मेन एलिमेंट की तरह और मिनिमम 1 हाइड्रोजन रहेगा, और बाकी कोई एलिमेंट हो भी सकता है ना भी हो सकता है। अगर होता है तो अच्छा है, नहीं होता कोई बात नहीं है। उसी तरह कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि एग्जांपल देखता हूँ मैं, एग्जांपल देखो नंबर 1, अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन लेता हूँ तो इस तरह कंपाउंड को बोलूँगा हाइड्रोकार्बन। क्या बोलूँगा, हाइड्रो। अब हाइड्रोकार्बन में क्या क्या आएगा, एक तो आएगा एल्केन, ये क्या होता है ये हम बाद में बात करेंगे। एक होगा एल्कीन, एक होगा एल्काइन, और हो सकता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या हो सकता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बस तो मैंने एग्जांपल दे दिया। जैसे CH4, देखो इसमें जितना भी कंपाउंड का एग्जांपल दिया मैंने, CH4, C2H6, C2H2, C2H2 मैंने 2 बार लिखा, यहाँ मैं लिखूंगा C2H4, ठीक है, C2H4, C6H6 एटसेट्रा। ये सब कंपाउंड किससे बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन से। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब ये जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है ये आपको 11th क्लास में पढ़ना है, जो आपको यहाँ इस चैनल में मैं डिटेल्स में बिल्कुल पढ़ाऊंगा। आप आओ B नंबर में। अगर मैं बोलता हूँ हाइड्रोजन और कार्बन तो रहेगा, कार्बन हाइड्रोजन तो रहेगा फिक्स्ड, उसके साथ मैंने हेलोजन ले लिया। क्या ले लिया, हेलोजन, तो हो जाएगा हेलो एरिन या फिर हेलो एल्कीन एंड हेलो एरिन, जो आपको क्लास 12 का पहला चैप्टर मिलेगा।
ठीक है। अब मैं एग्जांपल दूँ, देखो C2H5 और क्लोरीन, देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, साथ में हेलोजन है। C6H5Cl कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या है, हेलोजन है। CH3Cl कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या है, Cl है। देखो C2H2Cl2 कार्बन है, हाइड्रोजन क्या है, हेलोजन है। तो ये क्या हो गया, हाइड्रो क्या हो गया, कार्बन हाइड्रोजन और हेलोजन से बना हुआ क्या होगा, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स हो जाएगा। तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आओ देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखो मैंने यहाँ लिखा कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया, तो अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेंगे तो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, क्योंकि यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन है, साथ में ऑक्सीजन है। मैंने क्या बोला, ये दोनों होना ही चाहिए। ऑक्सीजन हो भी सकता है ना भी। अगर ऑक्सीजन हो गया तो आप क्या पाएंगे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ जो कंपाउंड है आपका सिलेबस में, वो है अल्कोहल, फेनॉल, इथार, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब आपका सिलेबस में है क्लास 12 में। कहाँ, क्लास 12। देखो एल्कोहल, फेनॉल, इथार ये अलग चैप्टर है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एक अलग चैप्टर है। उसका एस्टर भी बना सकते हैं इन तीनों एलिमेंट से। अब आओ एग्जाम्पल, यहाँ देखो पहला वाला लिया मैंने एल्कोहल, फिर सेकंड लिया फेनॉल, फिर लिया इथार, फिर लिया एल्डिहाइड, फिर लिया कीटोन, फिर लिया एसिड, फिर लिया एस्टर। तो सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, आओ अगर मैं ऐसा लेता कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन और क्या, ये दोनों तो फिक्स्ड है, नाइट्रोजन लिया तो क्या बनेगा, एमीन्स या फिर एनिलीन्स या फिर क्या, साइनाइड या फिर आइसोसाइनाइड। जैसे कि पहला वाला NH2 है, एमीन से, बेंजीन के साथ NH2 एमीन है, क्या है, सॉरी एनिलीन है, फिर साइनाइड है, फिर क्या है, आइसोसाइनाइड, क्या है, आइसोसाइनाइड। तो ये भी सारा क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब अगर मैं ऐसा लेता कार्बन हाइड्रोजन तो फिक्स्ड है, फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लेता, तो इन चार एलिमेंट से बना हुआ जो कंपाउंड आपका सिलेबस में थोड़ा सा जानकारी लेना है आपको, वो है एसिटेमाइड। क्या है, एसिटेमाइड। देखो मैंने एग्जांपल ले लिया CH3CONH2, इसको बोलते हैं एसिटेमाइड। ओके, तो इतने सारे कंपाउंड्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और भी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कितना है वो मैं क्या बोलूँगा आपको, नेक्स्ट बताता हूँ। लेकिन उससे पहले बस थोड़ा जानकारी आपको मैं देता हूँ। क्या, मैं इसको मिटाता हूँ, इसलिए इसको मिटाता हूँ। क्या जानकारी दूंगा मैं, आराम से प्यार से सुनना। देखो क्या मैंने बोला था, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसको बोलेंगे, ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें मस्ट बी क्या होना चाहिए, कार्बन, साथ में एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन। अगर मैं बोलूँ सर ये कंपाउंड क्या है, ये कौन सा कंपाउंड है, क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड है, बिल्कुल है। क्या KCN है, HCN है, ठीक है। या फिर बोलूँ मैं और भी क्या कंपाउंड, जैसे बाइकार्बोनेट ले लो, क्या ले लो, बाइकार्बोनेट। तो इन सारे कंपाउंड में कोई, इन सारे कंपाउंड कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं, इसीलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। ये सब कौन सा कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक। कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है एक भी, इसलिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, क्या होगा, इनऑर्गेनिक। अब मैं बात करूँ बाई सल्फेट का, सॉरी बाई कार्बोनेट का, जैसे कि मान लो, तो ये मान लो NaHCO3, या फिर मैं ले लूँ CaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो जो बाइकार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट अगर ये कभी भी कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है, तो ये भी, इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। देखो कार्बन तो है, हाइड्रोजन एक भी है, तब भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। याद रखना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ये सेटिस्फाइड कर रहा है रूल का, हाइड्रोजन भी एक है और कार्बन भी है, बट दे आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैंने सारे बता दिया आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कैसे पहले डिस्कवर किया था, उसके लिए कुछ हिस्ट्री बताया। और नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के और के बारे में, कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और कार्बन का कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी, जो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों बनाता है, कितना बनाते हैं, बाकी सब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका बिल्कुल यही नोट्स डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत है आपको तो मुझे आप इस नंबर पे आप मैं मिल जाऊँगा, तो आप मुझे इस नंबर पे टेक्स्ट करके कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहो, बस खुश रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।